1 महीने के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चीज भूल जाए, हाथ जोड़ लें, लेकिन वहां जा और केवल वही करें जो कबीर ने कहा। 1 महीने में देखिए स्वर्ग यहीं हो जाए, दूध की नदी बहने लगे। आज किसी की एक दूसरे के ऊपर किसी को विश्वास नाम की चीजें नहीं रही। अपने खून जो सगा खून है वो दगा कर रहा है। उसकी मनसा है कि ये मर जाए तो इसकी संपत्ति हमको मिल जाए। आज वो समय चल रहा है। हमारा एक सवाल है कि इतने मंदिर, मस्जिद, संत, महंत, करोड़ों असंख्य भक्त हैं हमारे संसार में, फिर ये अपराध क्यों हो रहा है? दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है। लड़की का अपहरण, लड़की के साथ गलत काम, बाल हत्या, इतनी हत्याएं हो रही। अपराध क्यों हो रहा है? हमारा अंधा कानून है। अंधे कानून का आड़ ले करके आज क्या नहीं हो रहा है। उग्रवादी आता है, यहाँ कांड करता है, उसमें भी राजनीति शुरू हो जाती है। उन उग्रवादी को मैं उनको क्या समझाऊं कि अरे भैया, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये अगल बगल, ये जितना ही हम लोग सब पड़ोसी हैं। ये हमारी आपकी खाना, खान पियन, संस्कृति एक जैसी है। आपको अगर बाहर किसी से बदला लेना है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, तो अपने घर में तो ना आग लगाओ। तुम अपने घर में आग लगा रहे हो क्यों? तुम्हारी भाई जब सियार पगलाता है ना तो गांव की ओर भागता है। ये क्या अच्छी बातें हैं निर्दोषों को, बेगुनाहों की हत्या करना? हमको तो बड़ा ताजुब होता है कि जो जिस भी मजहब के हों, धर्म के हों, वो अपने धर्म को बदनाम कर रहा है। अरे निर्दोष बच्चों को हत्या, राहगीरों की हत्या, कितना बड़ा गुनाह है। और कौन कर रहा है? जिसको मालूम है कि उसके मौत हर मिनट उसके करीब आ रही, फिर भी वो कर रहे हैं। तो उग्रवादियों का दोष नहीं है, इसमें नेताओं का दोष है। हमारे किसी देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, ये वो हम तो समझते हैं दोषी पहले वो। मान लीजिए पाकिस्तान में उग्रवाद पनप रहा है, तो पाकिस्तान के लीडरों को, नेताओं को चाहिए कि उस चीज़ को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो। भाई आप किसी को घर में बसाएंगे, बैठाएंगे, बढ़ाएंगे तो हालत क्या होगा? लेकिन नहीं, उनसे मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, वो वहाँ के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये नाटक हो रहा है। अरे भगवान के नाटक से डरो। 4 दिन की जिंदगी है। मरने के पहले, जन्म के पहले कहाँ थे नहीं मालूम, मरने के बाद कहाँ रहोगे नहीं मालूम। ये जिंदगी ये कैसेट है, ये कैसेट घूम रहा है। कभी बच्चे थे, फिर जवानी आई, लड़े झगड़े, रोए हंसे, ब्याह हुआ, शादी हुआ, हनीमून मनाए, घूमे, सब तो किया, सब खत्म। आज जो सुबह बीत गया, अब वो जिंदगी में नहीं आना है कि जिंदगी में वही चीज, वही ढंग, वही समय, वही चीज नहीं आना है। तो ये बिल्कुल क्षणिक जीवन है, थोड़े दिन की जिंदगी है। और हम तो जानवर, तो जो अपराध आज इंसान कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, वो जानवर भी नहीं करते। कोई भी जानवर जो है, कोई उग्रवाद है, कोई भी जानवर एक दूसरे के लिए बम रखता है। अरे लानत है इसी मानवता पर, इंसानियत पर। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहर खा के लंबे लेट जाओ। लेकिन ऐसी जहालत की जिंदगी कि जो जानवर नहीं करता है वो आज इंसान कर रहा है और कहता है हम फलाने हैं, हम फलाने मजहब के हैं, मेरा नाम ये। क्या नाम है, क्या मजहब है? अरे यारो, इंसान हो तो इंसान बन के रहो। हमारा यही एक संदेश है। हमारी बात को मानोगे, तुम्हारा काम बनेगा, तुम फायदे में रहोगे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। उग्रवाद है, कोई चीज है, नेताओं से बदला लेना है, लो जाकर के भाई। अगर वो गुनाहगार है तो उनको मारो। लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? छोटे छोटे बच्चे, बताइए, मान लीजिए जिसकी एक औलाद हो, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? हैं? यहाँ बम लगाना, वहाँ बम लगाना, ये लगाना, क्या हमारी तो समझ में बात नहीं। अब जो भैया आग मूटेगा तो फिर अंजाम उसका बुरा ही होगा। हर इतिहास का हिटलर नहीं रहा, रावण नहीं रहा, ये कौन रहेगा? ये उग्रवादी क्या ये राज कर लेंगे? क्या इन्हीं के कारण हो सकता है विश्व युद्ध हो जाए? अब विश्व युद्ध हो गया और सारे कंट्री अगर इनके पीछे पड़ गए तो अब क्या होगा? तो क्यों भैया जान अपनी मरवाते हो? अरे माँ, जो गुनाह करे उसके पीछे पड़ो भाई। ऐसा काम मत करो कि तुम्हारा धर्म, मजहब बदनाम हो जाए, लोग उससे नफरत करें। अगर तुम भी तो इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम भी एक इंसान है कि घर द्वार छोड़े, रात दिन यही सेवा, यही सेवा।
सारी घर की पूंजी लगा दिया, बेटी से बीवी से पैसा ले लेके काम कर। हम भी तो एक इंसान हैं, हम भी तो आज कम से कम दुनिया के सामने सीना तान के बोल तो सकते हैं। ये बड़े बड़े जो औलिया फकीर और साधु संत बड़े बड़े महंत घूमते हैं, उनकी बोलती 1 मिनट लगेगी बंद करने में कि महाराज हुजूर ने ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया। आपने क्या फरमाया? राम ने ये किया, रावण ने ये किया, आपने क्या किया? आपने खुद से कुछ किया हो तो बोलिए, वरना चुप हो जाइए। बोलो, है ना? उनकी बोलती बंद हो जाए। क्या करने वाला? रोटी से बड़ी रोटी की तस्वीर थोड़े है। एक रोटी किसी भूखे आदमी को दे दो, वो आपका यानी हाथ जोड़ेगा। किसी भूखे आदमी को रोटी की तस्वीर दिखाओ, वो आपके हाथ नहीं जोड़ेगा। अगर आपसे तगड़ा होगा तो आपको एक तमाचा भी मार देगा कि हम भूख से मर रहे हैं तो हमको रोटी की तस्वीर दिखा के चढ़ाते हो, करेगा ना? क्यों? हाँ। है ना? इसलिए रोटी की तस्वीर भूखे को नहीं दिखाना चाहिए। रोटी वो एक ठो उसको दे दो, वो तुम्हारे हाथ जोड़ेगा, वो खुश हो जाएगा। काम करो। भगवान ने हम लोगों को काम करने के लिए भेजा है, खुशामद के लिए नहीं। चले जा रहे हैं मंदिर, भगवान मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे। भगवान सेवा में है, भगवान गाय के अंदर है, भगवान आपके अंदर है, हमारे अंदर है। जिसको दुखी, हर पेड़ पौधे में भगवान है। गीता में यही लिखा है, मैं कड़कड़ में हूँ। तो कानी कड़कड़ की पूजा करते हैं। हर जगह जाइए, सेवा कीजिए, बस सेवा ही पूजा है। अरे कभी पूजा द्वापर त्रेता में लोग करते रहे होंगे, युग दूसरा था। तो रोटी तुमने तोड़ दिया बंदर के लिए। कहाँ दिखाओ, देखो इसको तोड़िए, 2 बाकी हैं। 2 बाकी, इसको भी तोड़ो फटाफट। हाँ, ये इसी साइज का होना चाहिए, इसी साइज का होना चाहिए। ठीक। और देखो और तरीका जानो, एक रोटी के ऊपर दो रोटी रख के ऐसे ऐसे, तो हमारे हाथ में भूसा लगा है, एक के ऊपर एक रख लो और इकट्ठे उनको फाड़ो, एक टुकड़े करके डालो। ठीक। अब इसको इसी बंदर के डिब्बे के बगल में इसको रख दो, जा करके इसको वहीं रख दो। और बंदर का डिब्बा भी ये कैमरा वाले को जो है उनको दिखा दो। ना हम फाटल, हाँ खोल दो, बंद हम कर लेंगे, धीरे धीरे जाना, बंद मत करो, बंद मत करो। जाओ उसी डिब्बे के बगल में रख देना। और आप जो फोटो बना रहे हैं तो डिब्बे को भी उसका बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, डिब्बे के बाद इसका बनाइएगा। देखिए ये जो हौदा रखा है इसको करीब से, ठीक। ये काहे का डिब्बा है तुम बताओ आके? ये रोटी, बंदरों की रोटी का डिब्बा है। रोटी के लिए डिब्बा है, ठीक। इसको खोलो। हाँ, इसी के अंदर सामान लोग डालते हैं ना। बस उसको उल्टो मत, ऐसे खोल दो, ढक्कन लगा दो। और एक बोरी जो है एक आई हुई है, तो उसको भी यही निकाल लो। देखो यही बोरी कोई रखी है, लो यहाँ नहीं बोरी। ये जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था है। अभी शाम को सब जानवर पानी पिएंगे। आओ रोटी दे दो। बंदर वाला वहाँ से बोरा ला के उन्होंने कहा कि हमने वहाँ जानवर के पास रख दिया है। हाँ, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बीना स्वीट वाले जो हैं उन्होंने ये इतना सामान भेज दिया। देखिए ऐसे लोगों में आस्था तो है, उनके यहाँ ब्याह शादी था तो उसी में, तो हमने कहा ये भगवान ने, आपने ये बुद्धि आपको कहाँ मिल गई? ये देखिए
अब ये देखने में लगता है बड़ा हार्ड, लेकिन बड़ा मुलायम है। बंदर के लिए उन्होंने काफ़ी सामान बच गया था। मुलायम देखिए, ये अलग हो गया, ये पुआ है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ब्याह शादी में बच गया तो काफ़ी बच गया, तो यहाँ भेज दिया उन्होंने। ये है सामान, ये सब ये पाव रोटी वगैरह, डबल रोटी हैं, ये सब आ गए हैं। तब ये तो वहाँ भौरेश्वर के बंदर खाएंगे, दरवाजे कुत्ते आते हैं उनको दे देंगे, उनके काम आएगा। देखिए, मैं दिनेश कुमार सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। शॉर्ट में हमको लोग PK सिंह रघुवंशी भी कहते हैं। मैं कानपुर महानगर का रहने वाला हूँ और विगत 22 वर्षों से करीब मैं इस रायबरेली जनपद में रह रहा हूँ। ये एक संयोग था कि मुझे नौकरी मिल गई यहाँ पर, इस पावन धरती पर, और मैं रायबरेली आ गया। आने के बाद मैंने अपनी सेवाएं करने लगे। ITI में मैं नौकरी करता हूँ। धीरे धीरे हमको पता चला कि इस रायबरेली में कोई एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, जिसको लोग साधु के नाम से जानते हैं, श्याम साधु के नाम से जानते हैं। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुत्तों वाला बाबा कहता था, कोई उनको श्याम साधु कहता था, कोई कहता था नहीं ब्राह्मण है, कोई कहता था नहीं ब्राह्मण नहीं है। अजीब व अजीब उनकी बातें सुनानी पड़ती थी। मेरे भी दिमाग में आया कि ऐसे अजीब भी व्यक्ति को देखना जरूरी है। और हमारे एक मित्र ने कहा हाँ हाँ हम उनको जानते हैं, आओ हमारे साथ चले। मैं उनके दर्शन करने के लिए संयोग से उनके घर पर गए तो देखा कि घर क्या है, बहुत बड़ा उन्होंने एक पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मतलब बना रखा था, पेड़ पौधे। और उसी समय संयोग से मैंने एक अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ी गाय को देखा, जिसकी वो सेवा में तल्लीन थी। वहीं से मुझे देख करके ऐसा लगा कि नहीं, जो लोग कह रहे हैं उनके कहने में आवाज़ देखने में मुझे बहुत बड़ा अंतर लगा। ये बिल्कुल हकीकत थी कि ये एक पुरुष के रूप में लोगों को बताने के लिए कोई अवतरित पुरुष ही था, जो आज भगवान दया से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अपार संपदा के मालिक होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्यागा। और सब कुछ त्यागने के बाद अपनी सारा जीवन, सारा लाइफ उन्होंने सिर्फ सेवा में लगा दिया। एक नहीं, 2 सेवा में लगाया। पर्यावरण सेवा, पशु सेवा के साथ साथ पारिवारिक दायित्व तो निभाया ही निभाया, बहुत ही बखूबी निभाया। और निभाने के बाद मैंने देखा कि वो आज भी जो कुछ कर रहे हैं वो करने पे ही विश्वास कर रहे हैं, कर्मयोगी है। दिखावा के लिए नहीं करते। दिखावा के लिए करना होता तो आज ये जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच गए होते। उनका ये काम है कि करिए, जो आप बीज बो रहे हैं वो कभी ना कभी तो होगा। और वही मैंने देखा कि तब से लेकर के आज तक का हमारी उनकी जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ये तो मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे जनता को दिखाना नहीं है। दिखाना हो तो जाने कब से दिखाया। तो मैंने समझा कि नहीं, ये एक अजूबा काम है। फिर लोगों ने तरह तरह के इन पे पुरस्कार रखे। मेरे भी मन में उत्सुकता आई कि नहीं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो दूसरा हमको आदमी दिखावे इनका नजरिया। और एक व्यक्ति के लिए सबसे हमारे पास है क्या, मैं तो ITI में नौकरी करता हूँ, छोटी सी मेरी तनख्वाह थी भाई, मैंने भी इनाम रख दिया। एक व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का लॉकेट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, भले उसकी दाम कुछ भी हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने भी उस समय ये रखा कि हमको श्याम साधु के तरीके कोई दूसरा व्यक्ति इस विश्व में ला के दिखावे तो हम अपनी पत्नी का लॉकेट उसको इनाम देंगे। और ये चीज़ उस समय के पेपरों में भी आई। संभवतः हमारे श्याम साधु जी के पास इसकी कटिंग रखी होगी, हो सकता है हमारे पास भी कहीं ना कहीं कुछ की कटिंग रखी होगी, लेकिन आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। आए कहाँ से? वो तब ना जब ऐसा व्यक्ति है ही नहीं तो आए कहाँ से। मैं यही देख रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इनके कार्यों को, इनको शुभ कार्यों को लोगों तक पहुँचावें, लोग इससे लाभान्वित हों। आपका विचार नहीं था,
आप तो कहते हैं भाई हमको इससे क्या मतलब, हमारा जो उद्देश्य है वो मुझे करना है, ऊपर वाले ने कहीं से भेजा है हमको, हम अपना कर रहे हैं। लेकिन मैं तो चाहता था, लोग तो चाहते थे, धीरे 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 श्याम साधु के जानने वालों को की संख्या बढ़ती गई। आज श्याम साधु जी छाए हुए, जनपद ही नहीं प्रदेश तक में इनके कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग इनको बुला रहे हैं, लोग इनको समझ रहे हैं, मीडिया में भी जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई, उन पे शोध कार्य हो रहे हैं, एक ना एक दिन शोध करने वाले जो पीएचडी कर रहे हैं, शोध करने वालों के लिए श्याम साधु भी एक शोध का विषय होंगे, ये मेरा पूर्ण दावा है। एक समय ऐसा आएगा तो श्याम साधु पर लोग शोध करेंगे कि क्या था इनके दिमाग में। स्वयं 20-20, 40-40 सालों से भोजन नहीं किया और लगे हुए हैं अपनी सेवा पर, परमार्थ पे लगे हुए हैं, पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं, पेड़ों की सेवा में लगे हुए हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, पेड़ भी बोलते हैं, पशुओं की सेवा से लाभ भी क्या है। ऐसा लोग कर रहे हैं। दुनिया के तमाम साधु महात्मा सब ने संदेश दिया, किया नहीं, और जो संदेश भी दे रहा है और कर भी रहा है, तो ये कर्मयोगी है। वास्तविकता के धरातल पर ये देखिए, और ये तो एक बहुत ही, या इस जनपद के लिए बहुत ही एक अमूल्य चीज़ है कि इस धरती पर, रायबरेली की धरती पर ऐसा व्यक्तित्व का होना एक बिल्कुल आश्चर्य है, अपने आप में एकदम अजूबा है। लोग बड़ी दूर दूर तक महात्माओं के दर्शन करने जाते हैं। अरे आपके घर में है, आप इतनी दूर जाते हैं। यही तो रविदास ने कहा था कि कठौती में गंगा, क्या है ये? आपके यहाँ हो करके इतने बड़े साधु, इतने बड़े संत, जिनका कोई अंत नहीं, जिनके कार्यों का कोई अंत नहीं, जिनका कोई मूल्यांकन नहीं, जिनका कोई बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, इसके बारे में भी लोग हैं, और उनको न जानना ये व्यक्ति की भूल है, उसके समाज की भूल है, और सारे विश्व की भूल है कि उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। एक ना एक दिन आएगा कि उनको लोग पहचानेंगे, उन पर लोग शोध करेंगे। इनके बारे में बहुत से कार्य हैं, कितनी चर्चा की जाए, कितनी फिल्में दिखाई जाएं, वो सब छोटी पड़ जाएंगी। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, गड्ढा बना हुआ है। लेकिन मेरा विचार आया कि नहीं, इनके सुकार्यों को हम आप लोगों तक पहुंचावें, जनता तक पहुंचावें, लोग उसको देखें, जानें, समझें। अगर इनके किए हुए कार्यों को लोगों ने इतना भी समझा, इतना भी किया, तो उसके लिए बहुत हो सकता है कभी किसी कुत्ते का आपने थोड़ा मलहम भी लगा देंगे, तब भी वो आपके लिए बहुत काम करेगा, शायद प्रेरित हो करके। और प्रेरित होना चाहिए। एक एक करके इनके पर्यावरण से संबंधित, पशु सेवा से संबंधित किए गए कार्यों को हम आधुनिक तौर पर सीडी के माध्यम से चित्रित करते हुए, फिल्मांकन करते हुए हम आप लोगों के सामने पहुंचाना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग देखिए, उससे लाभान्वित होइए। इसी समय एक बंदर भोज भी चल रहा है, 4000 से ज़्यादा बंदर भोज हो चुका। आपने तुम्हारे दुनिया भर के भंडारे देखे होंगे, आज ये भंडारा, आज वो भंडारा, आज ये इसका वो, लेकिन आपने पशुओं का भंडारा नहीं देखा, आपने बंदर भोज नहीं देखा। आज अखबारों में आप बंदर भोज पढ़ रहे हैं, आप सोचते हो कि बंदर भोज है क्या ये? अरे बंदर भोज की सीडी कभी देख के देखिए, आप स्वयं में दंग रह जाएंगे कि हाँ, ये डी.के. सिंह रघुवंशी जो कह रहे हैं एकदम वाकई में हकीकत कह रहे हैं। एक बंदर आपकी छत पे आ जाता है, आपको डर के मारे आप वहाँ पहुँचते नहीं है। हजारों बंदर श्याम साधु को घेरे हुए हैं, श्याम साधु जी उसके बिल्कुल बंद हो गए, ढक गए हैं, लेकिन बंदरों का भोज चल रहा है। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है? हाथ कंगन को वारसी क्या, यही तो प्रमाण है। एक ही वानगी देखिए, इनके पर्यावरण की वाटिका में, इनके श्याम साधु की वाटिका में आके देखिए आप एक पेड़ नहीं लगा पाते, एक पौधा नहीं उगा पाते। हजारों पौधे, बेमौसम के पौधे जो अपने यहाँ होते भी नहीं है, ऐसे फल फ्रूट उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से उसको लगा रखा है। गाय की सेवा कब सब करते हैं, लेकिन पशुओं की, गधे की, घोड़े की, सबकी सेवा करना, सांप की सेवा करना, सांप को पकड़ लेना, ये बिल्कुल अजूबा और आश्चर्य है। वास्तव में आश्चर्य है कि इनके कामों को, इनके कार्यों को आप लोग एक एक करके देखिए। हम सीडी में पर्यावरण और पशु सेवा से संबंधित तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और ये भी चाहेंगे कि हल्का फुल्का अंश इनके, हमारे जो बंदर भोज हो रहा है, इन बंदर भोज का भी आवे।
और अब हम चाहेंगे कि आप लोग इसका सीडी का दर्द देखिए और आगे की कार्रवाई जो भी होगी और बताई जाएगी। मौका और मिलने पर हम और बहुत सी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे। आप देखिए आगे का सीडी का कार्यक्रम। धन्यवाद।